से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूँ राशिद यूनुस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के इस सफ़र में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नहायत ही डिवोटेड शख्सियत से, जो वाकई हलीमी के साथ खुदा की खिदमत में बढ़ते जा रहे हैं। खुदा के खादम, मसीही शायर, मौसीकार और परस्तार हैं और जानी पहचानी हस्ती आप सब वाकिफ़ हैं। जी जनाब, मैं आप बात कर रहा हूँ जनाब पास्टर आरफ रोजर भट्टी साहब की। तो हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। सलाम सर जी। जी नाजरीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादम से बातचीत करें कामयाबी के इस सफ़र में, जो कुछ खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े उम्दा तरीके से कर रहा है, उन सारी कामयाबियों को, सारे सफ़र को हम चंद तस्वीर की झलकियों में देखते हैं। आइए मिलकर देखते हैं। नाजरीन, आपने देखा कैसे अजीब काम खुदा ने अपने बंदा की जिंदगी में किए हैं। आइए, मैं ज्यादा देर तक आप और खुदा के खादम के दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो वेलकम करते हैं कामयाबी के इस प्रोग्राम में, कामयाबी के सफर में। थैंक यू सो मच और सब व्यूअर्स को बहुत बहुत मसीह में सलाम। तो सर, इतना कुछ है जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया है। हमने तस्वीर में देखा कि खुदा आपको ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मुल्क से बाहर भी जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ खिदमत के लिए, ना सिर्फ वर्शिप के लिए, बल्कि बहुतों की बहाली और तरक्की के लिए भी। तो ये सफ़र जो आज हम देखते हैं, एक बड़ा नाम इस दुनिया के अंदर खुदा ने आपको दिया है, इज़्ज़त दी है। और इस वजह से नहीं कि ये कोई तारीफ नहीं, बल्कि ये वो इज़्ज़त है जो आपने कलाम के साथ आपकी कमिटमेंट है और खुदा के साथ जो लगन है और उस खिदमत के इव्ज़ में जो आप खुदा की कर रहे हैं। तो ये आगाज़ कब और कैसे हुआ इस सारी खिदमत का? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका बड़ा लंबा आंसर है, और वो यही कि बचपन से ही आगाज़ हुआ। बचपन से यूँ हुआ क्योंकि हमारा जो फैमिली है, पहले वो खुदावंद के पास लेट 60s में आई, और बल्कि उससे भी पहले हमारी पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे दादा ही थे जो खुदावंद के साथ चलते और खुदा की खिदमत करते रहे, और वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के एल्डर थे, और बहुत से गैर कौमों को उन्होंने बपतिस्मे भी दिए उस खिदमत के दौरान। तो उसके बाद जो एक खुदा के रूह का नज़ूल था वो भी हमारी फैमिली पर हुआ लेट 60s में, और फिर ये सिलसिला एक बहुत बड़ी बेदारी की शक्ल इख्तियार कर गया पिंडी इस्लामाबाद में। और बहुत ज़्यादा उस वक्त मेरे वालिद साहब और उनके बहन भाइयों और दीगर वो सारा ग्रुप जो था, उनके ज़रिए निजात का काम हुआ। और इसी दौरान फिर 78 में मेरी पैदाइश जिस माहौल में हुई, उसमें एक रूहानी माहौल था जिसमें हम हर वक्त खुदा की हज़ूरी में, नॉर्मल रूटीन थी खुदा का माहौल, और उसी में जब हम बढ़े
तो छोटी उम्र में ही मुझे याद है 8 साल की उम्र में मुझे नई पैदाइश का तजर्बा हुआ। Praise God. और वहाँ पर ही हमारा चर्च था, उसके दौरान उसमें मैसेज मेरे डैडी ही दे रहे थे। और फिर उसके बाद 11 साल की उम्र में मुझे एक दुआया मीटिंग में जो हमारे चर्च ही की थी बाकरू का तजर्बा मिला। और उसके बाद 13 साल की उम्र में चर्च में हम दोस्ताइश की खिदमत जो है वो करना शुरू की। और 14 साल की उम्र में मैं बाहर निकल के खुदा की खिदमत थोड़े थोड़े जहाँ मौका मिलता करता गया। और फिर उसके बाद सन 1996 आया, ये एक मेजर ईयर था। अब ये जबकि मैंने कहा जहाँ से स्टार्ट लिया जी, वो जी। तो 87, 7 लेकिन अब काफ़ी साल बाद 96 में जाके खुदा ने एक ऐसा गीत दिया जो बहुत ज़्यादा, जिसके वसीला से मुझे खिदमत में ब्रेक थ्रू मिला। और वो गीत था तेरी हुजूरी का बादल ज़ोर से बरसे। तो ये पहला गीत था आपका, ये मेरा वैसे तीसरा गीत था, लेकिन ये लेकिन जो मंजरे आम पर ज़्यादा आया ज्यादातर लोग, और उससे एक पहचान लोगों ने पहला पहचाना। गीत कौन सा था आपका? वो एक गुमनाम गीत है जो अभी तक भी लोगों को नहीं आता। तो उसके अल्फाज थे, प्यासा पानी के पास आया हूँ प्यारे यीशु जी, जीवन की नदियाँ बहा दे। Praise तो God. वो हम प्रेयर मीटिंग, तो इससे एक सफ़र था खिदमत का। लेकिन ये शुरू तो अर्ली 90s में ही हो चुकी थी खिदमत। तो फिर बाद में ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ कि इस गीत के ज़रिए ज़्यादा लोगों ने फिर बुलाना भी शुरू किया। लेकिन मकसद यही रहा कि जो बरकत मिली है वो लोगों तक पहुँचाएँ, और वो बरकत यीशु मसीह है। पास्टर साहब, इतने ज्यादा गीत हैं जो आपके हर चर्च में गाए जाते हैं, बगैर किसी समझे के तासुब के, हर डिनोमिनेशन के अंदर। ये खुदा का शुक्र है। खुदा हम जानते हैं कि मशहूर खुदा के खादम पास्टर अनस्मल, पास्टर हिस्कियल सरोज के बाद से जितने भी आज गीत हैं चर्चेस में वो गाए जाते हैं, उनको लिखने वाले, उनको गाने वाले वो जनाब पास्टर आरव भट्टी हैं। तो ये खुदा की बरकत है हमारे लिए, मेरे लिए, मैं समझता हूँ प्रिविलेज की बात है कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और खुदा की बातों को और उन कामों को हम देखना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में हुए। तो आपने बताया कि देखें, आपने शुरू से, जब बचपन से आपने शुरू किया तो खुदा ने अपनी खिदमत के लिए तब से ही आपको बुला लिया और ये कामयाबी का, जैसे इन दिनों में भी बहुत सारे गीत गज़लें आपने गाई हैं, जो ऐसे कौन से गीत हैं जो आप समझते हैं कि, जैसे कि मैं एक गज़ल की बात करता हूँ, मेरी मंजिल तू मसीह, राह भी तू, साथ भी तू। ये क्या सोच रहे थे आप जब आपने इसको लिखा? एक थॉट मेरे जहन में चल रहा था और हमेशा वो थॉट ही गीत बन जाता है। और वो थॉट ये था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पे गौर कर रहा था कि कैसी बात है कि कलाम के मुताबिक जैसा कि पौलुस कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल कर लूँ। अब वो इनाम क्या है? वो खुदावंद ही है। क्योंकि दाऊद कहता है, मूसा के बारे में लिखा है कि उसकी निगाह भी अजर पाने पर थी। अजर इनाम एक ही बात है। तो अब वो इनाम और वो अजर, दाऊद ज़बूर 16 में बताता है कि खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरा अजर, यानी कि वो मंजिल हमारी भी खुदावंद खुद है। और जब हम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता भी वो खुद है और उस रास्ते पे हमारे साथ भी वो है। एक तो और मेरी मंजिल तू मसीह, हाँ, राह भी तू, साथ भी तू, जो रहा साए की तरह, प्रेज़ मुझ गॉड, पे वो हाथ भी तू। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। क्या बात। तो सर, एक और गीत आसमां मेरा वतन है, हमने देखा, नाजरीन ने भी देखा। नाजरीन, आप जानते हैं कि उसके सब टाइटल्स में हर गीत की लाइन के साथ बाइबल के हवाला जाते हैं। तो इतना कलाम रच बस गया है, खुदा का शुक्र हो कि वो जब भी आपने शायरी की है वो बाइबल के हर एक एक लफ्ज़ को लेकर आई है। क्योंकि ये कैसे है? क्योंकि बहुत सारी आज भी गैर मियारी शायरी लोग गाते हैं और उस पर इतना इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अगर आपके गीत इसलिए लोगों के लिए बरकत का, बहाली का बायस है क्योंकि वो प्योर कलाम में से है। जी, दो चीज़ें हैं जिनसे मिलके गीत जो है वो बायस बरकत हो सकता है। एक तो उसके अंदर खुदा का कलाम का ठीक नॉलेज, जी जी, वो कलाम ही के मुताबिक भी हो और ठीक खुदा के कलाम के मुताबिक हो। और सेकेंडली उसके अंदर जो शायरी के रमूज़ हैं वो काफ़ी हद तक, यानी कि यही ना हो कि बिल्कुल ही सत्यानाश वाली बात ना हो। चले हम ये नहीं कहते कि हर कोई शायर नहीं होता, लेकिन जब भी हम लिखते हैं तो फिर उसको चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक इल्म अरूज़ शायरी का जो इल्म है वो भी है, तो उसके भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। खैर वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन बात यही है, आपकी बात बिल्कुल सही है
कि कम से कम वो बात कलाम के मुताबिक हो, तो वो वैसे बरकत हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वो उनका दिल में है कि वो भी गीत लिखें, और बड़े हैं जो पंजाबी में भी शायरी कर रहे हैं, सादा लोग भी कर रहे हैं, तो उन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे आप कलाम के मुताबिक मैं गीत को इस तरतीब बात दे पे सकते बिलीव हैं। रखता हूँ कि परवाह किए बगैर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मौका मिले, खुले दिल से बात बता देनी चाहिए। शायद कोई नौजवान सुन रहा हो और उसकी ज़िंदगी के लिए वो बहुत ज़्यादा मशवरा हो जाए जी वो बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी अगर ऐसा नौजवान सुन रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गीत जो सॉन्ग राइटिंग है वो दो तरह से होती है, और ये मैं सिर्फ मसीही गीतों की ही बात नहीं कर रहा, जनरली। एक होती है पोइट्री बेस्ड, जिसमें आप बाकायदा शायरी करते हैं और उसको कंपोज करते हैं, ये पहला तरीका है। और दूसरा होता है कंपोजिशन बेस्ड, कोई तर्ज है जो आपके अंदर आती है और उसके ऊपर आप अल्फाज लगाते हैं। क्या तो बात। ये दोनों ही तरीके जो हैं वो राइज हैं और ज़बरदस्त हैं, और इन्हीं दो तरीकों को खुदा भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब हम खुदा के लिए लिखना चाहते हैं तो खुदा की मदद हमें हासिल होती है। तो इन्हीं दो वेज में आप लिख सकते हैं, और कई दफ़ा आपके अंदर एक धुन आती है और उस पर अल्फाज दुआ के दौरान लगते चले जाते हैं, और वो भी एक मुस्तनद तरीका है, वो भी गलत नहीं। लेकिन जब हम शायरी करके उसको कंपोज करते हैं, जब जो पहला तरीका है, तो उसमें फिर शायरी ठीक होनी चाहिए, वज़न में होनी चाहिए, या जो भी हमने उसके पैरामीटर सेट किए हैं, फिर उनको उनमें आगे जाके चेंजेस नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर हमने उसकी एक लेंथ रखी है जिसको हम बहर कहते हैं, तो उसको मेंटेन करना, और अंतरे में अगर जो कुछ भी हमने उसके वज़न रखा है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी अगर आप फ्यूचर में खुदा के लिए अच्छा लिखना चाहते हैं, और गाइडेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है, और इससे और अच्छा हो जाता है। जी नाजरीन, यकीनन ये बातें जो है वो बहुत सारे नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी हैं, जो शौक रखते हैं कि हम खुदा के लिए गाएं और सिर्फ मसीह को जलाल देने के लिए। आपने खुदा के खादम से अक्सर गीत सुनते हैं, जैसे यसू नाम, बहुत फेमस गीत, बहुत ही बाबरकत गीत जब आप गाते हैं, तो ये यसू नाम को इज्जत देने की खातर ही इतना ज़्यादा सारा गीत पे फोकस है। जी, इससे पहले मैं पिछली बात कंप्लीट कर लूँ जो कि मुझे जो मैं कर रहा था, और वो ये थी कि जब आप ये कहते हैं कि मुझे खुदा ने ये गीत दिए, तो बेसिकली वो थॉट और वो धुन वो हाँ। खुदा आपके अंदर डाल रहा होता है, और अब उस थॉट को लफ्ज़ों में जब आपने कन्वर्ट करना है और आप कर देते हैं, तो उसमें आगे टीचर्स का काम आ जाता है कि आप किसी को चेक कराएं कि ये मैंने जो लिखा है, ये पोइट्री के जो इल्म है, जो बैलेंस का, उसके मुताबिक ठीक है। जो ओरिजिनल वो बिल्कुल खुदावंद ने आपको दिया, लेकिन उसको आगे चेक कराना भी ज़रूरी। तो अब यसू नाम के हवाले से जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं इस गीत का ये बताना चाहता हूँ कि ये गीत ख़ानदानी इबादत के दौरान खुदा ने दिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, बीवी बच्चों के साथ इबादत कर रहा था। दुआ रबानी के बाद मैंने, जो मेरा बेटा है एलाइजा, उसको मैंने बताया, मैंने कहा आपको पता है कि खुदावंद जो है ना, ये गीत वही देता है, अभी देखना हम दुआ करेंगे और खुदावंद हमें गीत देगा। अच्छा। तो खुदा ने मेरी इज्जत रख ली, मैंने हारमोनियम पे हाथ रखा दुआ करके, तो मेरे मुंह से निकला ही है यीशु नाम, यीशु नाम, प्रेज़ गॉड। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, और फिर उसके आगे ये गीत बनता चला गया। मैं उसको कह रहा था कि आप देखना, अगर ये गीत खुदावंद की मर्जी हुई तो सब जब गा रहे होंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि याद है ये उस वक्त खुदा ने हमें दिया था जब हम खुदावंद। Amazing, तो ये सारा खुदा के कदमों में ही है, अगर हम उसके हुजूरी नहीं आएंगे अगर, तो फिर वो नहीं हम हासिल कर सकेंगे ऐसी चीज। जैसे कि सर आपने अभी बताया ना कि कुछ लोग ये कहते हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ लोग क्या सारे अब यही कहना शुरू हो गए हैं, खुदा ने मुझे ये गीत दिया, लेकिन वो चेक नहीं करवाते। हाँ, शायद वो समझते हैं कि हम, मैं किसी को बताऊंगा शायद रिजेक्ट हो जाएगा, हालांकि अगर वो म्यारी से या बाइबल के मुताबिक दुरुस्त हो तो उसे जरूर चेक हाँ, करवाना दोनों किसी खुदा के खादम से उसकी थियोलॉजी चेक करवा लो, इल्म इलाहियात उसमें क्या सारे ठीक है, और फिर किसी ऐसे शख्स से जो शायरी को जानता हो उससे भी चेक करवा ले कि वो उसमें कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं, तो अच्छा ही होता है। ये कब कह रहे हैं कि खुदा ने नहीं दिया, लेकिन जब उसके अगला इंसानी पोर्शन जब शुरू होता है कि जब हमने उन अल्फाज को तरतीब देना होता है जो खुदा ने दिल में डाले, तो वहाँ से फिर टीचर्स का भी काम शुरू हो जाता है। तो आप ये जो शायरी का आंसर है आपने कहाँ से लिया?
कि आपको खुदा ने ही शुरू से? एक्चुअली हमारे बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो स्कूल के ज़माने से ही शायरी की, हमें अगर अच्छे टीचर उर्दू के हों तो जब उसमें हमें शायरी पढ़ाई जाती है 9th-10th से, जी। तो अगर आप अच्छे सीखने वाले हैं तो वहीं से आपके अंदर सेंस डेवलप हो जाती है इन सारी चीज़ों की। लेकिन उसके बाद मैं ये है कि मैं पास्टर इस्किल सरोज साहब और इस तरीके से जो ID शहबाज साहब के जो लिखे हुए गीत हैं, ज़बूर हैं, इन लोगों के जो हमारे अच्छे मुस्तनद थे वो सुन सुन के सेंस डेवलप होता है। और फिर खुदा की बुलाहट तो थी ही, तो उसके साथ पहले साथ से कलाम मुकद्दस को भी सीखा हुआ है, कलाम जो है वो ऑलरेडी साथ साथ सीख रहे थे, तो वो फिर बुनियादी टैलेंट के साथ साथ फिर ये चीज़ें कि अच्छी ऑब्जर्वेशन, जहाँ जहाँ मौका मिले उसको अपनाते जाना। और फिर उसके बाद मैंने बाकायदा जो है मेरे इंडिया में एक भटनागर शादाब हैं, वो बड़े अच्छे शायर हैं, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया और मैंने काफ़ी ज़्यादा इल्म अरूज जो है वहाँ से उनसे पिक किया। तो इसी के से अपनी बेहतरीन कोशिश, लेकिन बात वही है कि सारा इज़्ज़त तो जलाल खुदावंद को ही है, क्योंकि वो सब कुछ बेहतरीन होने के बावजूद भी असर खुदावंद ही पैदा करता है। जी जी, क्योंकि आज भी इन गीतों में असर जो हमें लोग जानते हैं, सारे जितने भी हैं जो सुनते हैं, चर्चेस में गाए जाते हैं। और जब भी रूहानी माहौल की बात की जाए, यही कोर्स हैं जो तेरे रूह से सोने चांदी से भी कीमती है तू, यसू नाम, इन गीतों को गाया जाता है और लोग रूह से मामूर होते हैं और बरकत भी पाते हैं। मैं मुझे वो वाक़या याद आ गया, एक दफ़ा हम किसी के घर गए बाइबल स्टडी की क्लास के लिए, दावत देने के लिए, तो एक बेटी किसी से हारमोनियम सीख रही थी, तो उसके उस्ताद ने ये कहा कि पादरी साहब पहले ये जो सीख रही है ना, ये इसे सीखने दे, कलाम तो बाद में भी सीख लेगी। तो मुझे आपकी अभी बातों से और पोइट्री से याद आया कि कैसे वो सीख पाएगी, कैसे वो गीत गा सकती जब तक उसके अंदर कलाम ना हो, और वो असर नहीं कर पाएगी। वो दोनों चीज़ें साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है, कलाम और जो भी वो म्यूज़िकली सीख रहे हैं। सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या खिदमत और ये जो परस्तिश का हिस्सा है, आज खुदा ने बड़ी इज्जत दी है, खुदा का शुक्र हो, तो इसमें कोई मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में भी रही हैं? कोई ऐसे मुश्किल लम्हात रहे जब आपको लगा कि ये जो मैंने चुन लिया हिस्सा, ये बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा? जी, और वो साथ साथ ही रहे और आज तक भी हैं मुश्किलात, और यही ईमान का सफ़र है। एक कामयाबी का सफ़र एक्चुअली ईमान का सफ़र है, तो उसमें आपने हर कदम ईमान से ही जीना है। कोई ऐसी मुश्किल जिसको आप बयान करना चाहते हैं, नाज़रीन के साथ बांटना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे वालिद साहब एक बड़े ज़बरदस्त टीचर थे इंग्लिश के, और वो अपने इदारे के हेड भी थे। फिर ये था कि उनको पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद हमारे घर में कोई जॉब नहीं करता था उस वक्त, तकरीबन ये कोई 6-7 साल तक। तो उस दौरान खुदा ऐसे प्रोवाइड करता रहा जैसे मौजज़ाना तौर पर खुदा का अपने लोगों को नहीं छोड़ता। लेकिन हम लोगों को बहुत अर्ली प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ा, इवन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके हम शुरू कर दी थी जॉब। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी जब खुदावंद के साथ चलने का फ़ैसला था, तो सारे तोड़े खुदावंद के ही हैं। तो वो उस ईमान पर डटे रहना जो है वो एक बड़ा एक आज़माइश होती थी, क्योंकि एक साथ ही मेरे पास वो सारे तोड़े थे जो हर एक ही अलग अलग आपको कमा के दे सकता है। तो वो लेकिन उसमें कोई टेम्पटेशन नहीं थी कि यार मैं करना लूँ कहीं, नहीं, वो था ही नहीं, वो आउट ऑफ क्वेश्चन था कि वो चाहे जो मर्जी हो जाए, ये तो करना ही नहीं है ना। वो खुदावंद के साथ जो चलने में मज़ा, और फिर वो कौन सा कोई कमी होने दे रहा है, हर हाल में वही तो मैं बता रहा हूँ, ईमान का स्टेप लेना है ज़रूरी है, बाकी हर दफ़ा ही खुदा मौजूदाना तो पर चलाता रहता है। क्या बात। ईमान के सफ़र में यही है, मुश्किलात रहती हैं लेकिन आप बढ़ते भी रहते हैं, गिरते भी नहीं हैं, क्योंकि आपका ईमान खुदावंद पर है। चल आप पानी पर रहें, यीशु पर नजरें हों तो चलता जाता है काम और रुकता नहीं है। तो ये एक गीत मैं तेरे साथ हूँ, ये कब, मुझे ऐसे लगता है जैसे आप किसी मुश्किल में थे और खुदा ने ये कलाम आपको दिया। ये एक्चुअली मैं मुश्किल में नहीं था, मेरी एक बहन है हमारे चर्च की, वो मुश्किल में थी और वो हमारे घर आई थी, मैं और मेरी मिसेस मौजूद थे, तो वो बातचीत हो ही रही थी। तो मैंने कहा एक मिनट ठहर जाए, मेरे अंदर ना ये मैं गुनगुनाना शुरू हो गया हूँ, ये आपके लिए। तो ये उनके लिए था कि मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा, ना डर जा। कलाम का ये हवाला है ज़बूर यसाया 43 बाब, उसकी पहली आयत से खुदावंद ये तसल्ली का कलाम है। तो सर, मैं देखता हूँ कि आपके हर गीत में, आपके हर सरमन में, पैगामात में यीशु मसीह को
ही आला रुतबा मिलता है। तो यसु मसीह आपकी ज़िंदगी में निजात दहिंदे के तौर पर कब आए? आपने कैसे उन्हें कबूल किया? जैसे कि मैंने पहले ही ये सवाल के जवाब में बताया था कि 8 साल की उम्र में 1987 किस में बात ने आपको मसीह में गहरा वो किया? इबादत के दौरान मैस पैगाम था मेरे डैडी ने दिया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। ये नतनेल ने फिलिपस फिलिप्पस को। से डिस्कशन करते हुए, क्योंकि फिलिपस ने उसको बताया था कि वो जिसका मैंने- नबियों ने जिक्र किया, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, खरिस्तुस मसीह, वो हमें मिल गया। तो इसके जवाब में नतनेल ने नासरत को हूट किया था एक्चुअली, कि तंज किया था कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। तो उसने कहा फिलिपस ने, तू खुद आकर देख ले। तो यीशु नासरी, तो ये पैगाम दिया जा रहा था और मेरे अंदर निजात का काम हो रहा था। और उसके बाद जब प्रस्तुति होना शुरू हुई तो मैंने रोना शुरू कर दिया, और उस दौरान सारा टाइम दिल कर रहा था ये इबादत ख़त्म ही ना हो। और उसके चंद सालों बाद 11 साल की उम्र में एक प्रेयर मीटिंग में जो हमारे ही घर पे हो रही थी, मेरी वालदा को खुदा ने कहा कि इसको आगे बुला के इस पे हाथ रखे जाए। तो जब हाथ रखे तो मैं रूह कुद्स से मामूर हो गया, और वो सारी रात मैं उस दिन दुआ करता रहा अपने भाई के साथ। वो एक अजीब वाक़या था। तो वो हम देखते हैं कि बच्चे तो कहते हैं यार कब मीटिंग ख़त्म होगी, लेकिन वो ऐसा था कि वो कह रहे थे आप सो जाओ, लेकिन हम कहते नहीं सोना, क्योंकि खुदा का रूल जो है वो आ चुका था और एक नया तजर्बा मिल गया था, और दिल चाह रहा था कि ये कभी ख़त्म ना हो। कामयाबी के इस सफ़र में जो आपका अभी भी चल रहा है और खुदा आपके साथ है, और क्या क्या कामयाबियां आपको मिली आपकी अपनी लाइफ में, खिदमत में और परस्तिश में? आपने खुदा का शुक्र है काफ़ी आगे गए। फैमिली के तौर पर आपकी क्या कामयाबियां रही अभी तक? खुदा के हाथ को कैसे देखते हैं? असल में हमारा फुल टाइम खिदमत में है, तो हमारी कामयाबी वही है जो खिदमत में खुदा हमें मौके देता है और आगे बढ़ते हैं। सो उसमें ही खुदा। आपकी मिसेस भी आपके साथ जी, खिदमत मिसेस भी, में वो है? भी क्योंकि बड़ी सेक्रीफाइस करके एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ के, वो मेरे साथ जैसे ही उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी अपनी मर्ज़ी से, ओके, मेरे दबाव में नहीं। दबाव में उनके नहीं। वालिद साहब भी हमारे पास्टर हैं, तो वो उन्होंने भी कहा कि बेटा आपकी मर्ज़ी। मैंने भी कहा आपकी मर्ज़ी। वो कह रही मुझे खुदावंद कह रहा है कि मेरे खादम के साथ तू फुल टाइम खिदमत कर। तब से वो भी Amazing, खिदमत amazing. कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि उनको भी खुदा इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करते तो ये चीज़ है कि ईमान का स्टेप, लेकिन खुदा की गाइडेंस में। ये नहीं मैं यहाँ बताना चाह रहा कि भी सब अपनी जॉब छोड़ दें या कोई, वो हर एक जिसके लिए खुदा की जो मर्ज़ी है। विद जॉब भी मैंने 10 साल खिदमत की है, तो Amazing. इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब के जी साथ जो नाज़रीन, वो नहीं हो तो सकता। भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद खुदा की खिदमत करते हुए जॉब नहीं कर सकते। जैसे आपने भी बताया कि ये दोनों तरह से है, ये खुदा की मर्जी असल में है। खिदमत है क्या? खिदमत लोगों को मसीह के पास लाना, हाँ जी, ये खिदमत। तो अब इसमें बताएं कि जो जॉब कर रहा है क्या वो लोगों को मसीह के पास नहीं ला सकता? ला सकते। तो खिदमत तो लोगों को यीशु के पास लाना और उसमें ग्रो करने में मदद देना, यही दो चीज़ें खिदमत है। Praise God. क्योंकि शायद ये बात लोगों के लिए आसान समझ में नहीं कई लोग आती। मुझसे पूछते हैं जी खुदा ने मुझे क्या खिदमत दी है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि पहले खिदमत है क्या ये समझ लें। तो मैंने फिर जब उनको समझ आ जाती है कि लोगों को यीशु के करीब लाना खिदमत है, तो फिर मैं कहता हूँ कि आपको कई दफ़ा फ़ोन आता है, कोई आपको अपनी मुश्किल बता रहा होता है, खिदमत का मौका है। कोई आपसे वही शख्स दोबारा फ़ोन करता है, दोबारा आप मज़ीद उसको मसीह के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम उसके लिए दुआ की थी, तसल्ली दी थी। करते करते आप बग़ैर पास्टर हुए भी उस शख्स को मसीह के पास ले आते हैं, तो ये खिदमत है। Praise तो God. ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि जिससे Amazing. हमें पता चलता है कि खिदमत का मौका तो हर वक्त मौजूद है, अगर हम समझें कि खिदमत है क्या। Amazing. कि स्टेज पे खड़े होकर कलाम सुनाना, हमदोस्ताइश करना ही खिदमत नहीं, बल्कि हर लम्हा लोगों को यीशु के करीब लाना किसी भी वे में जो खुदा ने आपको दिया है, ये खिदमत आप वो खिदमत है। Praise God. तो इस खिदमत में चूँकि हम बैठे हैं एक मौसीकार के साथ, तो मैं चाहूँगा कि नाजरीन भी इंतज़ार में है कि पास्टर आरफ भट्टी साहब हों और कोई गीत ना हो, तो क्यों ना हम एक खूबसूरत गीत सुने आपसे। जी ज़रूर। जी नाजरीन, जब बात हो रही है गीतों की, तो आइए खुदा के खादम से पास्टर आरफ रोजर भट्टी के साथ मिलकर और चीज़ें भी सीखते हैं और उनसे पूछते हैं 2023 नया साल का आगाज़ हो चुका है, तो नया गीत कौन सा आने वाला है सर? आप जी मैं अभी कोशिश हमारी है कि 2 गीत तो जो एक गज़ल है और एक पंजाबी गीत है, ये जल्द से जल्द आ सकें, तो उसकी हम कोशिश में लगे तो हुए क्या हैं। ये इनमें से कोई हमारे साथ जी शेयर मैं दोनों करें? आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। पहले मैं ये Please. गज़ल जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, ओके,
और कैसे उसने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक, वो ज़िंदगी कह रही है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो इसमें ये गज़ल थी, जी ज़रूर ये सुनाइए। इसका उन्वान है ज़िंदगी, जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। आज भी है साथ वो जो कल रही थी जिंदगी, जानता हूँ साथ मेरे चल रही थी जिंदगी। आज भी है साथ वो जो जिंदगी ज़ाहिर हुई थी रूप में इंसान के। जिंदगी ज़ाहिर हुई थी रूप में इंसान के। इन गली कूचों में मेरे चल रही थी जिंदगी, जानता हूँ साथ मेरे चल रही थी जिंदगी। आज भी है साथ वो जो। और पंजाबी का जो गीत है, तो कलाम की आयत के खुदा पूछता है कि क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीर खार यानी दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए। तो आगे खुदावंद ने कहा कि हाँ शायद वो भूल जाए, यानी मुश्किल बात है, लेकिन हाँ शायद वो भूल जाए, मगर मैं तुझे हरगिज़ ना भूलूंगा, हरगिज़ ना छोड़ूंगा। माना लो वद के प्यार तेरा है, तू यो तसल्ली मेरी, क्या बात, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जग नालो वखरी तेरी वफा, तू यो तसल्ली मेरी। पेड़ा वांगू दूर तेथों होके पछताया मैं, कंडियां च फस गया बड़ा कुरलाया मैं, बड़ा कुरलाया मैं। कंडियां च हथ पाके मैनू कड्डिया, तू यो तसल्ली मेरी। इलाही ज़ात या इंसान है, ये कौन है, थमा ये किस तरह तूफान है, ये कौन है। इलाही ज़ात या इंसान है, ये कौन है। सकत से मेरी वो बाहिर था जो किया उसने, हुआ पहाड़ भी मैदान है, ये कौन है। हुआ पहाड़ भी मैदान है, ये कौन है। तमा ये किस तरह तूफान है, ये कौन है।
इलाही ज़ात या इंसान है, ये कौन है। ज़बूर 17 दाऊद नबी का ज़बूर है, दाऊद नबी की दुआ है। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे हूँ साया। चाहे सैलाब हो राहों में आग हो, खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मुझ पे नजरों को ही तू लगा ले, और हर एक चीज से हटा ले। ईमान रखना तू, पीछे न हटना तू। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिदिया है दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है। कोड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। God bless you all. प्रेज़ गॉड। जी नाज़रीन, ये लम्हात वाकई ऐसा है कि रुके ही ना Yes. और हम खुदा की तमजीद करते रहें। मुझे नहीं पता था कि ये अभी स्टॉप हो जाएंगे,
यकीनन आप भी सुन रहे हैं और आपने भी बरकत पाई है। हम ये जानना चाहते हैं कामयाबी के सफ़र में कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? खुदा के कलाम में एक तमसील यीशु मसीह ने कही जिसमें एक अमीर शख्स है और इंतहाई अमीर है, और एक उसके ही चौखट पे एक गरीब शख्स है जिसका नाम लाजर है। हमारी नज़र में लाजर नाकाम है और अमीर आदमी कामयाब है, जी जी। और खुदा की नज़र में लाजर कामयाब है क्योंकि उसने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी है और उसके पास यीशु है। कलाम में लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास वो नहीं है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। तो कामयाब तो वो हुआ जिसने दुनिया की शायद नज़र में कोई कामयाबी हासिल नहीं की, मगर खुदावंद की नज़र में जो मेन काम था कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे देना, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेना, ये उसने किया है। तो हम देखते हैं कि वो खुदावंद के लोगों में गया, बाप इब्राहिम की गोद में गरीब शख्स जो दुनिया में नाकाम समझा जा रहा है, और जो दुनिया में कामयाब समझा जा रहा है वो अमीर आदमी, वो अपनी मौत के बाद वो अजाब की जगह में चला गया। और अब वहाँ पर वो बता रहा है, कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाजर को भेजा जाए कि मेरे भाइयों को वो कलाम सुनाए। इट मीन्स कि उसको पता था कि मैं क्यों इस अजाब की जगह में हूँ, कि मैंने दुनिया की हर कामयाबी हासिल की मगर जो करने वाला काम था मेन वो किया नहीं, और वो ये था कि खुदा के कलाम को कबूल करना, यीशु को कबूल करना, उसको रिजेक्ट ही करता रहा। और अब उसको ये पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि यार असल कामयाबी तो वो थी, अगर वो मुझे मिल जाता, यीशु मुझे मिल जाता, मेरी ज़िंदगी उसकी हो जाती, तो असल कामयाबी तो यही थी। गो कि मैं ये एक मेन बात पहले करके फिर ये ज़रूर कहूँगा कि ये कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देना ये तो अल्टीमेट कामयाबी की बात है और उसमें चलना, लेकिन उसके साथ साथ और भी असूल हैं अगर हम उनको, और वो बेसिक्स हैं, अगर हम खुदावंद को हासिल कर पा लेने के बाद बेसिक्स ठीक रखें अपने, तो खुदा हमें आगे बढ़ाता रहता है। कई दफ़ा हम उन बुनियादी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं खुदावंद की नज़र में भी। ख़ास तौर पे कई लोग हैं वो दुनिया की नज़र में सारे उल्टे काम करके दुनिया की नज़र में कामयाब है। तो ये कामयाबी एक बहुत बड़ा सवाल है कि असल कामयाबी क्या है, और अच्छा हुआ आपने सवाल किया जिसका हमने थोड़ा सा देखा। जी जी जी। बहुत खूबसूरत मिसाल। आज मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उन्होंने इसका जवाब दिया, और लोग अक्सर आज भी कामयाबी को ढूंढते हैं और वो चीज़ों में कामयाब होते हैं, मटीरियल में, पोजीशंस में, लेकिन वो मसीह के बगैर कामयाबियाँ देखते हैं। लेकिन किस कदर खूबसूरत खुदा के खादम ने खूबसूरत मिसाल के साथ हम पर वाज़े किया है कि मसीह के बगैर हम कामयाब नहीं हैं। प्रेज़ गॉड, खुदा की सताइश हो। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कामयाबी के जब आपका सफ़र चल रहा है, अभी भी आपके इस साल के लिए क्या हदाफ हैं, क्या टारगेट्स हैं, कि आप खुदा के काम को, उसके कलाम को लेकर कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं? सबसे बड़ा हमारा टारगेट है हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बच्चे, कि हमने खुदावंद के आगे ये रखा कि खुदा हमें इतनी कुव्वत दे कि हम इन 5 सालों में अभी जितनी जनरेशन आ चुकी है दुनिया में जो 17 साल तक हैं, जिनका भी आईडी कार्ड नहीं बना, 4 से 17 साल, इन सब को खुदावंद की पहचान मिले है। और उसके लिए हमें जितनी भी आउटरीच करनी पड़ी हम करेंगे, और हर इबादत में हम उनको फोकस करके, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए अहम है, क्योंकि हम ना इंतज़ार करें कि वो गैर कौमों के हाथों में जाने दें हम उनको, या खुदा से दूर जाने के बाद हम 18 साल के बाद कोशिश करें कि वो खुदावंद में आए। हम उनको पहले ही आईडी कार्ड बनने से पहले ही उनका आसमानी आईडी कार्ड बन जाए। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मैं भी पूछने लगा था कि आईडी कार्ड ही की बात क्यों की गई, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनकी शनाख्त मसीह में पहले हो जाए और फिर नेशनल लेवल, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को नहीं देख सकता। तो दुनिया में तो वो पैदा हो गए हैं जिस्मानी तौर पर, तो नई पैदाइश भी उनको हो जाए। बच्चे ही क्यों आपकी इस खिदमत का हिस्सा, आपके विजन का हिस्सा है? बच्चे ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही, बड़ों के क्योंकि बड़ों में तो आप काम हाँ कर रहे हैं। हैं। तो लेकिन ये एक बात है जो इग्नोर कर रहे थे हम, और जो मेन बात है, जैसे कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस वक्त दुनिया में जितने खुदा की खिदमत कर रहे हैं उनमें से 70% वो हैं जो 4 से 14 साल की उम्र में उन्होंने मसीह को जाना था। 70% वो है। और अभी जो दुनिया में अभी तक नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किए हुए ईमानदार हैं, उनमें से 70% वो हैं जो 4 से 14 साल की उम्र में मसीह के पास आए। प्रेज़ गॉड। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम
इनको इग्नोर कर रहे हैं तो हम 70% को इग्नोर कर रहे हैं। जी नाजरीन, आपने जाना कि किस तरह खुदा का खादम खुदा के कलाम के साथ, काम के साथ कमिटेड है, और वो ना सिर्फ अकेले बल्कि उनकी पूरी टीम, उनका ख़ानदान, जैसे उनकी मिसेस हैं और उनके बच्चे भी अब साथ में हैं। उनकी मिसेस भी हैं जो एवेंजलिस्ट सना आरिफ के नाम से आप जानते हैं, और खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम देती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो 2023 के लिए आपके क्या विज़न है 2023 के लिए? ये जो मैंने बच्चों की और टीनेजर्स की बात की, बात की, 4 to 17 ईयर्स, जी जो हमारे जितना भी एक्टिविटी आउटरीच की होगी उसमें हम इसको साथ साथ फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए हमने इंटेंशनली एक चीज़ होती करना कि हमने आउटरीच प्लान्स बनाए हैं मुख्तलिफ शहरों के, जिनमें अभी तक कराची, लाहौर, फैसलाबाद और कई उसमें गांव शामिल हैं, कई और भी शहर शामिल हैं, जिनको अभी इस साल में हम फोकस करेंगे। और हम मल्टीपल टीम्स बनाना चाहते हैं। और हम बहुत ज़्यादा देखा गया है, जब ज़्यादा तादाद में बच्चे और नौजवान उन पर हाथ रखने होते हैं तो हमारे पास लोगों की कमी होती है। तो हम उसके लिए ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि ये विज़न लोगों के अंदर ट्रांसफ़र हो, और वो हमारे साथ उसी शहर के लोग जब वहाँ इबादत हों तो वो हमारी मदद करें आके। और इस तरीके से ये सारा काम जो है हमने प्लान तो किया हुआ है, करने वाला खुदावंद ही है कामयाब। अमेजिंग, अमेजिंग। और खुदा इसको पाए तकमील तक पहुंचाए। जी, इसमें शिकायना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री जो हैं वो हमारे साथ इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, और हम उनके साथ मिलकर खुदाओं का काम करें, जिसको खुदा की खादमा पर परसला रिजवान और रिजवान नासिर हैं वो कर रहे हैं, और साथ मेरी मिसेस भी उनके साथ होती हैं। जी, जी। और हम मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, खुदा के खादम ना सिर्फ परस्तश उनका फोकस है, ना सिर्फ खुदा के कलाम को दूसरों के साथ बांटना, बल्कि वो बच्चों के लिए बोझ रखते हैं। तो हम जानना चाहते हैं सर कि बच्चों तक पहुंचना, अभी तक आपका क्या पैशन है कि कितने बच्चों तक हम पहुंचे इस साल के अंदर? इस साल में बच्चों और टीनेजर्स यानी कि 17 साल तक के जो हैं उनके यही है कि 50,000 का हमने रखा है कि हो सके। आगे खुदावंद बेहतर जानता है कि हम कितना कर सकेंगे। क्योंकि पिछले सालों से आप शिकायना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उनको साथ लेकर चलते हैं, और कोयटा, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बड़े काम हुए हैं। तो तकरीबन अब तक कितने बच्चे पाकरू से मामूर हुए? जी, 4-5 माह में पिछले तो 5,000 से ज़्यादा प्रेज ये बहुत बड़ी तादाद है, मसीह की पहचान तक पहुँचे। प्रेज का। और आगे अब इसी वजह से है कि इतना काम खुदा कर रहा है, तो हमने कहा कि आगे इसको और मुनज़्ज़म करें ताकि इस साल में ज़्यादा हदाफ ज़्यादा रखे जाएं। तो खुदा कर सकता है, हम नहीं कर सकते, खुदा कर सकते हैं। जी नाजरीन, यकीनन ये बातें आपके लिए बरकत का बायस बनी होंगी। खुदा के खादम का ये बोझ, ये पैशन बड़ा खुला वाज़े तौर पर हमारे सामने है, और इसलिए कि अगर सिर्फ परस्तश ही उनका फोकस हो, सिर्फ पास्टर बनना या खिदमत करना ही फोकस नहीं है, जब उन्हें बच्चों के लिए एक बोझ के साथ उनको भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वो हमारी जो नस्ल को कई साल आगे तक देखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ यही एक हकीकी खिदमत है, यही हकीकी बोझ है। इसी बोझ को जब आपने सुना है और उनकी बातें और वो सारी वर्शिप, यकीनन ये आपके लिए बरकत का बायस बनी है। आइए हम खुदा के खादम से कहेंगे कि वो हमारे लिए, चैनल के लिए और आप सबों के लिए भी बरकत की दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर तरह से काम करता है, और खुदावंद गो कि हम इस वक्त फ़िज़िकली लोगों के घरों में मौजूद नहीं, लेकिन तू मौजूद है, और खुदावंद ट्रांसमिशन के ज़रिए से खुदावंद तू वहाँ काम कर रहा है, क्योंकि तेरा वादा है कि 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों, मैं उनके बीच में हूँ। और इस वक्त हम जमा हैं, गो कि हमारे फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ईमान से सब एक जगह जमा हैं गोया, और हमारे दरमियान तू मौजूद है, क्योंकि तू लामहदूद है। और जिस कदर तेरी प्रेजेंस यहाँ पर है, वैसे ही खुदावंद तू वहाँ पर जहाँ कोई भी इस ट्रांसमिशन को देख रहा है, खुदा तू वहाँ पर उन्हें छू रहा है। खुदा हम इनके लिए बरकत चाहते हैं। सबसे पहले हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त इस सारे गुफ्तगू के दौरान इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि वो यीशु तुझे अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं। सो खुदावंद तो उनकी ज़िंदगियों में आ, और वो खुदावंद तुझे पुकार रहे हैं, तू खुदावंद उन्हें निजात दे, नई पैदाइश का तजर्बा दे। आप जितने लोग इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि आपको यीशु की ज़रूरत है, आप मेरे पीछे ये दुआ कर सकते हैं, कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ, मुझे नया कर, मुझे अपने खून से धो,
और मुझे नई पैदाइश का तजर्बा दे। मेरे जीवन में आ, मैं आज से तेरे साथ चलने का फ़ैसला करता हूँ। अब मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो खुदावंद के रूल कुद से भरना चाहते हैं। मैं अभी आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने होंठों को खोलें और खुदा के पाक रूह से भर कर दुआ करना शुरू करें, और जैसे भी अल्फाज खुदा के पाक रूह की कुव्वत से जारी होते हैं उन्हें उनमें दुआ करना शुरू करें। खुदावंद तेरे लोग तेरे रूल कुद से भर जाएं और खुदावंद नई नई ज़ुबानें बोलने लगें। जैसे भी खुदावंद खुदा कुव्वत देता है, इनकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स नाजिल हो यीशु के नाम में। ए खुदा, इन पर तेरी बरकत और तेरा मसा ठहर जाए खुदावंद। अब हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, वो अपने ऊपर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारी जाती रहे। हम बीमारी तुझे बांधते हैं और हुक्म देते हैं खुदा के लोगों के बदन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। खुदावंद खुदा, हम गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए बरकत चाहते हैं। तेरे खादम जनाब बिशप पौलुस के लिए बरकत चाहते हैं, उनकी मिसेस के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनके सारी इंतज़ामिया के लिए, सब लोगों के लिए जो इस खिदमत में इन्वॉल्व हैं। प्यारे भाई जो कैमरे पर हैं, हमारी बहन और भाई, और इस रिकॉर्डिंग में मदद दे रहे हैं, और पास्टर राशिद साहब, उनकी फैमिली, सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त हमें टेलीविज़न चैनल के ज़रिए, रिकॉर्डिंग के ज़रिए, वो उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए तेरी बरकत चाहते हैं यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। जी नाजरीन, यकीनन ये प्रोग्राम भी आपके लिए बरकत का बायस बना। मैं ज़ाती तौर पर नहायत ही खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदा के रूह में और ज़्यादा गहरा हुआ, ताज़ा हुआ, फ्रेशनेस आई। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और यकीनन आपने भी बरकत पाई होगी। हम दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।